उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हिंदी की पहली क्लास है, तो हम लोग हिंदी के सामान्य परिचय पर बात करेंगे कि हिंदी शब्द कैसे बना, हिंदी किसकी देन है, हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, हिंदी राजभाषा के रूप में कैसे स्थापित हुई। इस तरीके की आज वार्तालाप हम लोग इस कक्षा में करेंगे। तो हिंदी जो है, हिंदी ईरानियों की देन है। वैदिक संस्कृति हो या लौकिक संस्कृत हो, पाली हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, किसी भी प्राचीन भारतीय भाषाओं में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। इसलिए हिंदी जो है, हिंदी ईरानियों की देन है। क्यों? क्योंकि जो ईरानी थे वो संस्कृत की सात ध्वनि को जो है फारसी में हाँ बोला जाता है। तो वो लोग जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पार का जो संपूर्ण भूभाग था, मतलब जो हिंद था, पहले ये सिंध हुआ करता था, फिर ईरानियों ने इसे हिंद कहा और सिंध में बोले जाने वाली जो भाषा थी सिंधी, उसे ईरानियों ने हिंदी कहा। तो इस तरीके से हिंदी शब्द जो है वो प्रयोग में आना शुरू हुआ कि हिंदी कैसे जो है आया। और जो था मध्यकालीन जो अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की जो संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं थी, इनको वो लोग ज़बानी हिंदी कहते थे। मतलब इनके लिए ज़बानी हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता था। ठीक है। और अगर हिंदी देखें तो हिंदी का अर्थ मूलतः होता है हिंदी की भाषा, और हिंदी शब्द मूलतः फारसी की भाषा है। हिंदी जो है वो फारसी का एक शब्द है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी का अगर विकास क्रम देखें तो पहले संस्कृत था, जिसे हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। संस्कृत से विकास हुआ तो फिर पाली भाषा आया। पाली भाषा जब जो है बोलचाल के व्यवहार में आया तो उसका जो रूप था वो प्राकृत भाषा बनी। और प्राकृत भाषा जो है जब लोग उसका प्रयोग करने लगे तो प्राकृत भाषा में और सहजता आई और सरलता आई। फिर वह अपभ्रंश भाषा का रूप ले लिया। अपभ्रंश से भी जब सहज भाषा का निर्माण हुआ तो आहट्ट का रूप ले लिया, और आहट्ट से अंत में जाकर के विकास होता है प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का। तो ये था हिंदी का विकास क्रम। अब देखते हैं नामकरण। हिंदी का नामकरण किसने किया था? तो भारत के एक फारसी कवि थे जिनका नाम था कवि औफी। कवि औफी ने जो है सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, और भाषा के स्थान पर हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। मतलब जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द किसकी दी हुई है? तो अमीर खुसरो की दी हुई है। अब अगर बात करें राजभाषा के रूप में, तो राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा मतलब जिस भाषा से जो है शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा हो गई राजकाज की भाषा। तो पहले ये बहुत बड़ा विवाद था कि राजभाषा किसे बनाया जाए। तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए पहला सुझाव दिया था। और संविधान सभा में इसका प्रस्ताव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने इसका सबसे पहले प्रस्ताव दिया था संविधान सभा में। और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुई थी, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। फिर बात करें अगर कि हिंदी और देवनागरी लिपि जो है, ये हिंदी की और लिपि देवनागरी को कब अपनाया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी हुई और इसकी लिपि देवनागरी, ये निर्धारित किया गया। फिर संविधान के अनुच्छेद 344 भाग 1 के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया, और राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं वो बाल गंगाधर खरे बनते हैं। भारत की राजभाषा अगर बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भारत की राजभाषा है। ये अंग्रेजी को कब जो है इसमें दर्जा मिला था? तो 1967 में अंग्रेजी को 1967 जो अधिनियम था, वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। और अगर विश्व में स्थान देखें तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं उसमें हिंदी का तीसरा स्थान है।
मतलब जो सबसे अधिक बोली जाती है वो चीनी है, चीनी भाषा, दूसरा है अंग्रेजी भाषा और तीसरा है हिंदी भाषा। अगर विश्व स्तर की बात करें तो हिंदी जो है तीसरे नंबर पर इसका क्रम आता है कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा। ठीक है, तो परिचय में बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं, इनसे ज़्यादा परिचय में कुछ नहीं पूछेगा। और परिचय से कम 2-3 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते ही आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इनमें से अगर परिचय का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कर लीजिएगा। धन्यवाद।